हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे क्लास 12 का चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। सारे के सारे जो फॉर्मूलेज इस चैप्टर में यूज होते हैं हम उनको यहाँ पे समझेंगे। एक जल्दी से क्विक रिवीजन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है हमारे पास जब एक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिज्म में, ठीक है, तो उस पर फोर्स कितना लगता है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज कितना होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला वहीं से आता है। तो हमारे को ये पता है फोर्स F इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता है किसके बराबर है, चार्ज Q एंड V क्रॉस B। V क्रॉस B, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू V क्रॉस B। ठीक है, समझ आया होगा। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए वी यूज लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। मिडिल फिंगर, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये हो जाती है आपकी वेलोसिटी। आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड और थंब जो है वो है फोर्स। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा ए बी सी से भी कर सकते हैं, जैसे एक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका वेलोसिटी, ये करंट जो भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद अगर हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज है मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी जो प्रोजेक्शंस कह सकते हैं किस तरीके से चलेगा उसको समझते हैं। तो अगर हम चार्ज को एक वी वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो इसका जो पाथ होता है इट इज सर्कुलर पाथ। ये कैसा पाथ ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है, क्योंकि बिकॉज इसका जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा एक स्टेप से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो ये क्या होगा, इसका पाथ जो होगा एक सर्कुलर पाथ होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होती थी हमारी, QVB। ठीक है, तो अगर ये फोर्स है ये किसके बराबर होगा, mv²/r। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, कंपैरिजन करके हमारे को पहले निकालते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ द पाथ, सबसे पहला आता है फॉर्मूला रेडियस के लिए। यहां से निकाल लेते हैं। हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स QVB। छोटा सा डेरिवेशन है, v से v कर दिया, कैंसिल, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/QB। ये आपको छोटा सा डेरिवेशन है, ये याद आना चाहिए, याद होना चाहिए। वहां पे अगर कभी भूल गए फॉर्मूला तो आपको सीधा आ जाना चाहिए आंसर, mv/QB। यहां से हमने निकाल लिया रेडियस, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो इसी में आता है वो बोलता है टाइम पीरियड बताइए कि एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो टाइम पीरियड सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया एक सर्कल में 2πr अपॉन स्पीड, है ना। टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2πr अपॉन स्पीड। आर की वैल्यू यहां से रख देते हैं 2π, आर की जगह m, v से v कैंसिल हो जाएगा QB। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो T इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। बहुत बेसिक से मतलब डेरिवेशन है, तो ये वाले हम डेरिवेशन यही कर लेते हैं। रेडियस के लिए क्या किया आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रखा, R इज इक्वल टू mv अपॉन QB आ गया। इसके बाद टाइम पीरियड चाहिए था। टाइम पीरियड के लिए हमने क्या किया, हमने बोला भैया पूरा डिस्टेंस कितना है, सर्कुलर पाथ का पूरा डिस्टेंस होता है 2πr घुमा दिया, v वेलोसिटी से घुमाया, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, v 2πr अपॉन v कर दिया। जैसे हमने किया r की वैल्यू रख दी हमने नीचे से ऊपर और इसका आपको वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, अगर हम फ्रीक्वेंसी बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसका उल्टा कर दो QB अपॉन 2πm। यहां से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर, तो आपको ये पता होना चाहिए। यूनिट्स भी देख लेते हैं। फोर्स यूनिट तो न्यूटन होती है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट होती है टेस्ला। तो याद रखिएगा एक कन्वर्जन और है, 1 गॉस भी यूनिट होती है और टेस्ला भी होती है। तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये कभी कभी पूछा आ जाता है, बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है, याद आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, हम यूज करेंगे टेस्ला, बट अगर गॉस में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा टेस्ला में। ठीक है, उसके बाद रेडियस की तो यूनिट होती है आपकी मीटर में आएगी, टाइम आपका सेकंड में, फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्ज में। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। तो ये था आपका जब हम एक चार्ज को मूव कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट कैरिंग वायर हो तो उसमें क्या असर आएगा, देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें, अगर हमारे करंट कैरिंग वायर रखा गया है, इस बार आई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ है एल, तो इस पे कितना फोर्स आएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए बात करें, इसका फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा जो रूल यूज होता है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके लिए भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट की डायरेक्शन, और ये आपका क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन निकल जाएगी थंब की डायरेक्शन से। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन निकालनी भी आनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फोर्स की वैल्यू कितनी है इस पे, द फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या हम कह सकते हैं आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स होना करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया आई एल बी साइन थीटा, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है फॉर्मूला, हम बात करें, अगर ये तो एक वायर था, अगर हम पूरा लूप की लूप रख दें, मतलब अगर हमारा एक पूरा लूप आ जाए, तब हम उसके लिए कैसे निकालेंगे, तब हम उस पर जो हम बात करते हैं तो कैसे आपका आंसर आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं, जब हमारा एक लूप हो जाता है तब हम बोल देते हैं मैग्नेटिक डायपोल, तब उसके लिए हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल का कंसेप्ट। मैग्नेटिक डायपोल एम से दिखाया जाता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है एन नंबर ऑफ, अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया, तो एन आई ए, ये आपका क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डायपोल हो जाता है। अगर आपने एक लूप है तो वो डायपोल क्रिएट करता है, वो होता है एन आई ए, क्लियर। ये जो जब हम फॉर्मूले से बात कर रहे हैं तो हम बिलीव कर रहे हैं कि तुमने आपने चैप्टर किया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये फॉर्मूले उससे समझने में आसानी हो जाती है, आपको ये फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे एक साथ तो जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला होता है एन आई ए, क्लियर। अगर हम बात करें इसी लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसमें टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, या फिर हम कह सकते हैं एम बी साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। फिर एम का फॉर्मूला होता है एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो लूप को अगर हम एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, हमने एक लूप को रख दिया, तो इसका जो ये जो एंगल है इनके बीच में दैट इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क लगेगा, ये घूमेगा, तो वो आपका यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला आता है एम बी साइन थीटा, या उसमें एम की वैल्यू होती है एन आई ए, क्लियर, समझ आ गया होगा। ये आपके हो गए 7 फॉर्मूले जो कि आपका बेसिकली किस किस के रिलेटेड है। अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को रख देते हैं या लूप को रख देते हैं तो इस साइड वाले फॉर्मूले यूज होते हैं, अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें ये वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, क्लियर। तो डायपोल का ये हो जाता है, समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब डायपोल देखिए, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसी तरह ये मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। तो जो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक डायपोल के बनते हैं, अगर हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, जैसे हमारा उस टाइम पे क्या होता था, प्लस क्यू माइनस क्यू होते थे, और हम उसके अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इधर, या फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं उसी तरीके, जैसे हम वहां पे फॉर्मूला होता था। अगर हम बात करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, अगर अलोंग द एक्सिस की बात करते हैं तो होता था 2p अपॉन आर क्यूब। यहां क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बात करें अगर अलोंग द एक्सिस वाली पार्ट करते हैं तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे μ0/4 पाई हो जाएगा और 2m अपॉन आर क्यूब। सेम फॉर्मूला है, बस उसमें चेंजेस क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको यूज करना है μ0/4 पाई, p की जगह पे m डाल देना है। अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो होता था फॉर्मूला वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, ये होता था। यहां पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड आप कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जगह पे, अगर हम बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला μ0/4 पाई, 2m की जगह पे m आ जाएगा एंड आर क्यूब। तो अगर हमें मैग्नेटिक डायपोल पता लग गया तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट हो रही है वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं, समझ आ गया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना स्टार्ट कर दिया हमने, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके बन गए यहाँ से,
ठीक है, अब आता है जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो कंसेप्ट है, ये किसने स्टार्ट किया था देने का, इसको निकालने के लिए हमने दिया था बायोट-सेवर्ट लॉ। जो बायोट-सेवर्ट लॉ होता है उसकी वजह से हम उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। चलिए उसे समझते हैं, व्हाट इज बायोट-सेवर्ट लॉ। डायपोल के साथ रिलेटेड जो फॉर्मूले थे वो यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट हो रही है वो भी हमने समझ ली। नाउ कम बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ ने क्या बोला कि छोटे एलिमेंट, बहुत छोटे एलिमेंट, बड़े वाले की नहीं बात कर रहा हूं, छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं। छोटा सा एलिमेंट अगर उसकी लेंथ dl है, ठीक है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक, और उसमें करंट, उस एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है I, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी, दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I क्रॉस L कह लीजिए, I की डायरेक्शन अपॉन R स्क्वायर, दैट वाज द फॉर्मूला। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट हटा देते हैं, आइडियल साइन थीटा भी लिख सकते हैं आप सीधा, तो आइडियल साइन थीटा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि एक स्मॉल एलिमेंट जो है आपका करंट कैरिंग वायर का, वो कितने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा r डिस्टेंस पे, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन बना देते हैं, जैसे एक वायर है सपोज करिए, तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने dl लेंथ का, ठीक है, और इस तरीके से ये r है, करंट ऊपर को हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल पड़ रहा है वो है साइन थीटा, उसका वो है थीटा, वहां से आपको साइन निकालना है, क्लियर। तो एंगल बिटवीन करंट डायरेक्शन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल होता है साइन थीटा होता है, मतलब थीटा हो जाता है, क्लियर। तो ये आपका क्या होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोट-सेवर्ट लॉ, आपसे सीधा पूछा जा सकता है डेफिनेशन के साथ, बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद हम इसकी हेल्प से हम बहुत सारे डेरिवेशंस करते हैं, उनको हम समझते हैं कौन कौन से डेरिवेशंस हैं। सबसे पहला आता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। फाइनाइट वायर का भी होता है लेकिन वो ज्यादातर यूज नहीं आएगा आपको, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का आएगा आपके लिए, तो उसका फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए आपको, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, वेयर R इज द डिस्टेंस। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लीजिए, ठीक है, यहां से R डिस्टेंस पे अगर मुझे वो निकालना है, करंट कैरिंग I है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, क्लियर, समझ आ गया। सेकंड, पहली चीज समझ आ गई। सेकंड जो चीज है वो है आपकी, अगर हम बात करते हैं सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप रख दिया ऐसे, इसके एक्सिस पे अगर मतलब हम बात करें अलोंग द एक्सिस, ये आपका रेडियस इसका R ले लेते हैं, a डिस्टेंस पे लेते हैं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होती है, ठीक है, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप इसका डेरिवेशन भी आता है, इजी डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं है, बट आंसर आपको याद होना चाहिए सीधा, क्योंकि आपको डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन से आएंगे तो फॉर्मूला पुट करना है। तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर मैं बोलता हूं सपोज करिए इसमें करंट I चल रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाए सपोज करिए इसमें n, अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं करेंगे तो 1 ही रखेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए तो n, म्यू नॉट ni अपॉन n स्क्वायर r ले लीजिए, r स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके, ये तो हो गया हमारा एट अ डिस्टेंस a। अगर मैं सेंटर पे निकालना चाहता हूं तो एट सेंटर, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो गया है ना, एट सेंटर, अगर हमें सेंटर पे निकालना है तो सीधी बात है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, a को आप 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट ni, नीचे बनेगा r क्यूब, ऊपर r स्क्वायर था तो नीचे से बचेगा 2r बचेगा, तो सेंटर पे तो ये होता है म्यू नॉट ni अपॉन 2r। तो ये मैग्नेटिक, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड से है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग वायर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट अ डिस्टेंस a इन ऑन इट्स एक्सिस इज म्यू नॉट I, या n, अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स n I r स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और सेंटर पे होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपने जो बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम डेराइव करते हैं फॉर्मूलेज, वो ये दो आपके फॉर्मूलेज यूज होते हैं, क्लियर। इसके बाद आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके बाद जो है एम्पियर सर्किटल लॉ को समझते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल, अगर हम एक लाइन इंटीग्रल निकालते हैं B डॉट dl, है ना, ये होता है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट जो उससे पास हो रहा है। अगर हम एक
करंट कैरिंग वायर है, मतलब उसमें है ना, तो उसके चारों तरफ अगर एक हम एक सर्कुलर लूप बना देते हैं और उससे जितना करंट पास हो रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, बी डॉट डी एल, उसका बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। समझ आ गया। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनफिनिट लॉन्ग वायर का हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम बोल देते हैं, सपोज करिए आर डिस्टेंस है, हमें आर डिस्टेंस में निकालना है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो हम बोल देते हैं सीधा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। करंट जा रहा है, बी कांस्टेंट है हर जगह पे, क्योंकि ये सरफेस जो हम सिलेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट होता है उसमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डीएल साइक्लिक इंटीग्रल इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इसका सब एक लाइन इंटीग्रल, बेसिकली लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया, यहाँ से आपने म्यू नॉट आई के बराबर रखा, तो बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही फॉर्मूला हमने अभी इनफिनिट लॉन्ग वायर के लिए याद रखा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, या डी, अगर डिस्टेंस डी रखा है तो डी भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ भी यूज होता है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड को निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आपको भी आगे समझना है। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, हाईली कॉइल्ड, बहुत सारे कॉइल लगे होते हैं, करे होते हैं वायर को, एक वायर को बहुत बार कॉइल कर दिया इन सर्कुलर लूप, देन इट फॉर्म्स अ सोलेनॉइड। ठीक है, नंबर ऑफ हम बात करते हैं, अगर सपोज करिए एन नंबर ऑफ, इसमें क्या है, एन तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। करंट हमने यहां से भेजा आई, ठीक है, आई करंट हमने भेज दिया, तो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सीधा फॉर्मूला याद रखना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कैसे निकालते हैं, यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हम यूज कर लेते हैं और हम इसको निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेशन भी आप पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। तो ये तो थे आपके मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो होता है, यहां से आपने क्या कर लिया, आपने स्टार्टिंग हमने फोर्स ऑफ ऑन अ चार्ज भी देख लिया, करंट कैरिंग वायर भी देख लिया, उसके बाद हमने ये बायोट-सावर्ट लॉ, उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद जो आता है एक क्वेश्चन, एक और आपका पार्ट आता है, अगर हम दो करंट कैरिंग वायर को आस पड़ोस में रख देते हैं एट अ डिस्टेंस डी, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिपल्शन और अट्रैक्शन होता किस वजह से, समझ लेते हैं। सपोज करिए एक में करंट I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक में I2 करंट फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगी, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, इनसाइड। तो ये इनसाइड हो गया x। अब यहां पे क्या होगा, इसमें ये करंट कैरिंग वायर है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया जो कि इनसाइड है, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट की डायरेक्शन ऊपर को, तो फोर्स कहां हो गया, फोर्स हो गया आपका टुवर्ड द करंट, अदर करंट कैरिंग वायर। तो यहां पे आप समझना है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स, अट्रैक्टेड फोर्स की तरफ खींचे चले जाएंगे। समझ आया। तो ये आपका क्या होता है, यहां से कंसेप्ट आता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन। अगर सपोज करिए दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में था तब तो अट्रैक्शन हो गया, अगर सपोज करिए अपोजिट में हो जाता तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते। ठीक है, अब बात आती है फोर्स, वो फोर्स कितना है जिस फोर्स से ये रिपेल करते हैं। तो यहां पे हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर। ठीक है, कितना हो जाता है, बेसिकली म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, या 2 पाई डी, हाँ इसका सेपरेशन डी बोला है, तो ये है। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। समझ आ गया होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स। इस ये आपका हो गया फॉर्मूला। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला जो आता है वो आपका लास्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें एक लूप की, है ना, तो वो कितनी हो जाती है, जैसे हम टॉर्क होता है ना उस तरीके से हमने निकाला था। तो हमने बताया एम डॉट बी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल डॉट बी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एक अगर आपको क्लोज लूप को बना के रखना है मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना रहता है, उसकी आती है एम क्रॉस एम डॉट बी, नॉट क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होता है। तो P अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाता है, मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट इनटू B cos थीटा। तो ये फॉर्मूला भी एक, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MB cos थीटा, अगर आप एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं।
तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूलेज आपके हो गए यहाँ पे कवर अप। तो हमारे फॉर्मूलेज क्या क्या थे जो हमने सारे यहाँ मार्क करें। सबसे पहले आता है आपका एक चार्ज को मूव कराया गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से F इजिकल टू QV आ जाता है। उसके बाद वो रेडियस में घूमता है तो रेडियस का फॉर्मूला बन जाता है आपको वहाँ पे, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ये दोनों और मिल जाते हैं फॉर्मूले। इसके बाद हमने बोला कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को ही रख दिया गया मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कितना फोर्स होगा ILB sin थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता है ILB sin थीटा हो जाता है ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। उसके बाद हमने बात करी कि भैया बायोट-सेवर्ट लॉ आ गया। उसके बाद बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, एक करंट कैरिंग वायर है उसके अगर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं उस छोटे एलिमेंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल एलिमेंट ऑन अ या कहते हैं ऑन अ बाय करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हमने उसको यूज करके हम इन्फिनिट लॉन्ग वायर का और एक और होता है आपका सर्कुलर रिंग, इसका डेरिवेशन करते हैं जिनके हमें फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, वो डेरिवेशंस भी आते हैं, रिंग वाला तो आता ही है, आ जाता है बहुत बार। फिर उसके बाद आया था एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ की डेफिनेशंस आती हैं, इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0I। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसके हेल्प से हम इन्फिनिट लॉन्ग वायर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, इन सब के क्या कर सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद आता है इन्फिनिट लॉन्ग वायर्स अगर दो पैरेलल रखी गई हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट होता है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपेल होंगे। उसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0/2 पाई d I1 I2। ठीक है, ये आप ये बना सकते हैं। और लास्ट अगर हम बोलते हैं एक लूप को रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसका मैग्नेटिक डायपोल आप निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला पता ही है, M का फॉर्मूला आपको पता ही है NIA। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड होगी cos थीटा। अगर उसमें इनके बीच में एंगल है तो आपको ये एंगल भी यूज कर सकते हैं। समझ आ गया। तो ये आपका फॉर्मूलेज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में यही सारे फॉर्मूलेज आपके होते हैं। तो आप इन सबको फॉर्मूलेज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये आपको वहां पे क्वेश्चंस ऑन द फॉर्मूला बेस भी आते हैं, इनके डेरिवेशंस भी आते हैं, वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।